सभी का स्वागत है। मैं गोकुल कुमार का आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है एक महिला। वो सिर्फ महिला ही नहीं है, वो ऐसी एक हस्ती है जो क्या नहीं करती है। वो सोशल वर्क करती हैं, साथ ही वो एक रनर है। जी हाँ दोस्तों, रनर। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका। मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रमिला जैन है। मैम आपका पूरा चर्चा है चारों तरफ कलकत्ता में, आप बहुत अच्छा रन करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, महिलाओं को इंस्पायर कर रहे हैं दौड़ने के लिए, क्या कहेंगे? जी, मैंने अपनी लाइफ में एक बार फील किया था कि वुमेन फिटनेस जो है, फीमेल की जो फिटनेस हमारे परिवार में, समाज में बहुत वीक है। तो इसी के लिए मैंने खुद को इस रास्ते की तरफ लेके चले और मैं मैराथन रन करना सीखा मैंने। और मैं 2009 से रनिंग करती हूँ। 2009 से अभी तक मैंने काफ़ी रन किए हुए हैं। मेरी रन जो है 10 किलोमीटर से स्टार्ट होकर ऊपर में 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक की इवेंट मैंने की हुई है। और मैं एक रनिंग ग्रुप भी फॉर्मेशन किया है मैंने 2011 में, सॉल्ट लेक रनर्स बोल के कोलकाता में। उसमें 200 मेंबर हैं और सभी मेंबर्स जो है वो फ़िटनेस को अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्होंने अपनी फ़िटनेस को लेके रखा है। डेली सब कोई रन करते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये उनका रूटीन लाइफ है। जैसे हम लोग का बाकी और दिनचर्या होती है, उसी तरह से फ़िटनेस भी उनकी एक दिनचर्या में ऐड हो गया है। कितने वर्षों से आप ये रन कर रहे हैं? सर मैं 2009 से मैंने रन स्टार्ट किया है। उस समय मैं 2 किलोमीटर से रन स्टार्ट किया था मैंने। तो ये जो आपको ये कहाँ से सोचा है कि दौड़ना चाहिए? सेहत के लिए तो अच्छा होता है, फिर भी आपको कहाँ से सोचा है कि दौड़ना भी चाहिए? मेरी एक एक्सीडेंट हुई थी वाइजैक में। मेरा लंबर डिसलोकेट हो गया था। तब से मुझे डॉक्टर ने कहा कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं बचपन से ही फ़िटनेस में थोड़ी थी। मैं स्विमिंग करती थी, योगा करती थी और मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग करती थी। तो ऑफिस और स्कूल में ड्रिल वगैरह, तो वहीं से मैंने फ़िटनेस शुरू की थी। लेकिन कभी उसको सीरियसली मैंने उसको लिया नहीं था। परंतु ये एक्सीडेंट होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। और जब हम बाकी सब चीज़ों को अपना टाइम दे सकते हैं तो अपने लिए, खुद के लिए 45 मिनट रोज़ क्यों नहीं दे सकते हैं। उसी के लिए मैंने अपने आप को फ़िट किया और मैं इसी पथ पे जा रही हूँ और मैं अपने साथ बहुत लोगों को लेके जा रही हूँ। आशा है कि हम एक फ़िट भारत जो है बहुत जल्दी बनाएंगे। तो आप प्रतिदिन दौड़ते हैं या सिर्फ सप्ताह में 1 दिन दौड़ते हैं, या क्या रूटीन है? नहीं सर, मैं सप्ताह में 4 दिन दौड़ती हूँ और बाकी 2 दिन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ और 1 दिन मैं रेस्ट लेती हूँ। तो ये जो आपने जो दौड़ते हैं, आपके साथ और कितने लोग दौड़ते हैं? मेरे साथ मेरे ग्रुप के कुछ लोग दौड़ते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है दौड़ने की। कोई 5 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 10 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 3 किलोमीटर दौड़ता है। हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप में एक रूट मेंशन कर देते हैं कि इस रूट पे हम सुबह इतने बजे से इतने बजे तक दौड़ेंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से उस ट्रैक पे ज्वाइन हो जाते हैं हमें। और फिर हम लोग एक लास्ट में ग्रुप फ़ोटो लेते हैं और सबको, एक दूसरे को इंकरेज करते हैं। तो ये अपने लिए अपना समय जो निकालते हैं, आपका दिनचर्या क्या है? क्या क्या समय आप कैसे अपना व्यतीत करते हैं? सर मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे से पौने 5 बजे के अंदर मैं घर से निकल जाती हूँ। और मैं फिर थोड़ा वार्म अप करके, वर्कआउट करके मैं घर पहुँचती हूँ 6:30 से पौने 7 के अंदर घर पहुँचती हूँ। फिर मैं अपनी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बिकॉज़ मेरी फूड हैबिट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं प्रोसेस फूड नहीं खाती हूँ, मैं अपनी फूड खुद कुक करती हूँ और मैं मिलेट डाइट पे ही बेसिकली मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। मैं मिलेट डाइट ही ज़्यादा खाती हूँ। तो क्या है ये मिलेट डाइट? सर मिलेट एक मोटा अनाज है जो हमारे राजस्थान, जो रेगिस्तान एरिया है वहीं पे बनता है। मिलेट करीब 15 तरह के मिलेट होते हैं और ये जो अनाज है इसमें आपकी फुल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी रहती है, जो हमारे रनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जनरली क्या होता है, 30 से 35 साल की एज के बाद दाल, राजमा, छोले ये जो है आपकी लीवर और किडनी पे थोड़े भारी पड़ने लगते हैं। जो प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन, ये सब हमारी एज के हिसाब से हमें उसको कम कर देना चाहिए और मिलेट डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। उससे हमें शुगर लेवल और हमारे जो ब्लड शुगर जो है और ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल होता है और हमारा थायराइड भी बहुत कंट्रोल होता है। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को 30-35 उम्र के बाद ब्लड शुगर की शिकायत होती है, थायराइड की शिकायत होती है, अर्थराइटिस की शिकायत होती है। तो ये अगर हम मिलेट डाइट पे जाएंगे तो हम इसको बहुत लेवल तक कवर कर सकते हैं, रिकवरी होती है और हमारी जो मेडिसिन्स भी है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपके खान पान में आप डेली आप मिलेट डाइट पे ही रहते हैं? जी, मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो अल्कलाइन फूड है और दोपहर में जो लंच मैं करती हूँ वो एसिडिक होता है और डिनर मेरा बहुत ही कम होता है। तो मतलब आप
एक दिन में मस्त 3 बार ही खाते हैं। जी, मैं कोशिश यही करती हूँ 2 ही बार खाने का। 8 घंटे के अंतराल तक जितना खा सकते हैं हम खाते हैं, उसके अलावा बाद में मैं नहीं खाती हूँ। 24 घंटे में 8 घंटा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। कंटिन्यूस 8 घंटे के अंदर मैं जितना मील खा सकती हूँ उतने मील खाती हूँ, उसके बाद नहीं खाती हूँ। तो और ड्रिंक्स वगैरह कोई हेल्थ ड्रिंक्स हो या हेल्दी जूस ड्रिंक्स मैं वगैरह? खुद अपने घर पे बनाती हूँ। प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाती हूँ मैं। बहुत तरह के ड्रिंक्स जैसे बोलते हैं क्या ऑरेंज जूस है या हाँ, एप्पल मैं जूस? प्रोबायोटिक जूस ज़्यादा बनाती हूँ, अल्कलाइन एंड प्रोबायोटिक जूस। तो मेरी स्मूदी होती है, ग्रीन स्मूदी, जिसमें मैं ब्रोकोली, केल और सेलेरी, कुकुम्बर, लौकी और थोड़े सीड्स जो मल्टी सीड्स होते हैं वो ऐड करके मैं अपनी एक ड्रिंक बनाती हूँ सुबह, वो मैं पीती हूँ। उसके बाद मैं जैसे बेल का शरबत हुआ या फिर जो आपका ये कोई फ्रूट का जूस पल्प के साथ, वो मैं लेती हूँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को जो आपको देख के और महिलाएं आगे आए? मैंने देखा है कि भारतीय महिलाएं जो है वो 30-35 उम्र के बाद से वो यूट्रस की प्रॉब्लम से बहुत सफ़र करती हैं। उनको यूट्रस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे उनके पेल्विक जॉइंट्स और उनके नीज़ में काफ़ी पेन वो फील करती हैं और उनकी यूरिक एसिड भी बहुत हाई हो जाती है। तो मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी समय दें, खुद की हेल्थ को टॉस पे ना रखें, खुद की हेल्थ के लिए भी जागरूक होएं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी हेल्थ बराबर रहेंगी, क्योंकि आप ही वो एकमात्र सोर्स हैं जो परिवार के हेल्थ को मेंटेन कर सकते और हैं। आप जो बोल रही है दौड़ना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चलना भी एक काफ़ी है? दौड़ना और चलना जनरली बेसिकली एक ही बात है। वॉकिंग और रनिंग, वॉकिंग में जो है ब्रिस्क वॉकिंग होती है और रनिंग होती है जो थोड़ी फास्ट, जो आपकी एरोबिक होती है, जो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करके जो रनिंग होती है। तो हम दोनों ही फॉर्म को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन जो है वो वॉकिंग स्टाइल को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं वो, और जापानीज़ भी वॉकिंग को ज़्यादा प्रिविलेज करते हैं, जिसको बोलते हैं ची मैराथन और वॉकिंग मैराथन। वहाँ पे बहुत प्रचलित है, परंतु हमारे यहाँ भारत में सभी तरह के रन को प्रमोट किया जाता है। आप लेकिन एक उम्र के बाद आप बहुत फास्ट स्प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि कम से कम 20 से 25 मिनट जो ब्रिस्क वॉक जो है, जो आपके हार्ट से थोड़ा कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल के अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करती हैं तो आप लोगों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, आप यंगस्टर को क्या कहेंगे जो जंक फूड्स खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंक फूड तो बच्चे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जंक फूड तो आज की युवा की जो पहचान बन चुकी है। उनको एक मील तो जंक फूड चाहिए ही होता है दिन भर में। पर मैं उनसे यही कहूँगी कि वो सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें कि हम एक दिन जो है हम जंक फूड खाएंगे और उसके नेक्स्ट डे वो उस जंक फूड को बर्न करेंगे अपनी एक्सरसाइज करके। तो डेली नहीं खा के सप्ताह में एक दिन अगर खाते हैं जंक फूड तो बेटर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। इंस्पायरिंग कोई मैसेज लोगों को इंस्पायर करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि ईच वन खींच वन। अगर आप घर से बाहर सुबह निकलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, या शाम को आप वॉकिंग या रनिंग या कोई एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, तो अपने साथ किसी एक साथी को लेके चले। अगर हर आदमी एक साथी को अपने साथ लेके चलेगा तो मैं नहीं समझती कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहीं भी फिटनेस की कोई प्रॉब्लम होगी, और लोग हेल्दी लाइफस्टाइल होगा और एक एनवायरनमेंट भी हमारा हेल्दी होगा। यही जी। चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ प्रमिला जैन जी, जो हमसे रूबरू हो रही थी, बता रही थी अपने सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए। आप भी घर से निकलिए, दौड़िए ना ही सही मगर चलिए ज़रूर, कुछ किलोमीटर चलिए और अपने सेहत की रक्षा करिए। स्वस्थ रहे, देखते रहे हमारे साथ हमारा मीडिया। मैं कैमरामैन रंजन के साथ गोकुल मार्का, हमारा मीडिया से नमस्कार।